हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे। गैजेट्स टेक्नोवर्ल्ड की इस लेटेस्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हम सभी को कभी ना कभी ऐसा लगता होगा कि शायद मेरी बैटरी थोड़ा और जला दी तो और भी अच्छा होता, चाहे वो बैटरी फिर भी कितने भी एमएच की क्यों ना हो। तो आज आप मेरे साथ इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, जिसमें मैं ऐसे ही कुछ बैटरी टिप्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ। आजकल के फ़ोन के बैटरी की जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज हो गई है, यानी कि बैटरी बदला नहीं है, बस उसका जो लगाने का तरीका है वो बदल गया है। आजकल के सभी स्मार्टफोन की बैटरी इनबिल्ट हो चुकी है, यानी कि कोई आम इंसान उसको अभी बदल नहीं सकता बिना सर्विस सेंटर की मदद से। तो ऐसे में कोई इंसान अपने आप से ये नहीं चाहेगा कि उसे बार बार सर्विस सेंटर के झमेले में पड़ना पड़े, इसीलिए उसी के ख्याल में रखते हुए वो अपने बैटरी का इस्तेमाल ठीक ठाक से करना चाहेगा। तो आज आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिए, जिसमें मैं इस बैटरी के बारे में बात किया हूँ, स्पेशल लिथियम आयन बैटरीज के लिए जो कि आजकल के स्मार्टफोन में इस्तेमाल होते हैं। और हम एंड में कुछ मिथ्स के बारे में बात करेंगे जो कि बैटरी रिलेटेड है। दोस्तों, अब अभी स्मार्टफोन की जो बैटरी है उसको कंप्लीट डिस्चार्ज यानी कि 0% तक ना करें, या फिर 0% की उससे कंप्लीट 100% तक भी चार्ज ना करें, इससे बैटरी साइकिल घटती है। इसको आप एक इंसान के एग्जाम्पल के तौर पर भी मान सकते हैं। जैसे कि अगर एक इंसान दिन भर काम करेगा और उसको रात में एक साथ दिन भर का खाना ठुसा दे जाएगा तो फिर उसका हालत कैसा होगा, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। ऐसे ही है स्मार्टफोन की बैटरी की रेंज। इसका सबसे नॉर्मल रेंज 20% से 80% तक होता है। इसी के अंदर इसको थोड़ा थोड़ा चार्ज करते रहिए। दूसरी बात ये निकल कर आती है कि आप कौन सा चार्जर यूज़ करते हैं। हाँ, अगर आपको थोड़ा फास्ट चार्जिंग चाहिए या फिर आपका चार्जर पहले से चार्ज नहीं कर पा रहा है तो फिर आप दूसरा चार्जर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो ये देखना होगा आपको कि आपका जो चार्जर है उसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपके ओरिजिनल चार्जर के वोल्टेज के साथ मैच कर रहा होगा। बाकी एम्पियर से के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका फ़ोन अपने हिसाब से रिसीव कर लेगा। तीसरी बात जो निकल कर आती है वो कि एक बैटरी साइकिल। नॉर्मली एक फ़ोन की बैटरी साइकिल होती है 1000 कंप्लीट साइकिल, यानी कि 100% से 0%, 0% से 100% को एक साइकिल माना जाता है। ऐसा में एक स्मार्टफोन की कैपेसिटी होती है 1000 बैटरी साइकिल। हाँ, अगर आप दिन में एक बार भी चार्ज करें तो इसके हिसाब से 2-2.5 साल आपका स्मार्टफोन की जो बैटरी है वो अच्छे से चल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि उसके बाद वो कम्प्लीटली डेड हो जाएगा, नहीं। इसका मतलब ये कि उसके अंदर जो सेल्स होती हैं उसका कैपेसिटी थोड़ा कम हो जाएगा, यानी कि अब वो जितना चार्ज रखता था उतना चार्ज नहीं रख पाएगा। यानी कि अगर आपका फ़ोन एक बार चार्ज करने पर सुबह से शाम तक चलता था तो अब सुबह से दोपहर तक चलेगा। तो अब टाइम आ चुका है, आपको लगेगा कि अभी हाँ मेरा बैटरी चेंज करना पड़ेगा। चौथी बात ये निकल कर आती है कि ओवर चार्जिंग को लेके बहुत लोगों के मन में भी डाउट्स होते हैं कि अगर रात भर लगा लिया तो बैटरी फुल जाएगा, बैटरी ख़राब हो जाएगा। ऐसे नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता। हाँ, पिछले 10-15 साल में जो फ़ोन आते थे उनमें ऐसा होता था, लेकिन आजकल के स्मार्टफोन में ओवर चार्जिंग के लिए भी सिस्टम है जिससे कि वो फ़ोन ओवर चार्ज नहीं होता। रात भर लगाने पर भी वो चार्जर ओवर चार्ज नहीं होता, यानी कि एक बार अगर वो 100% हो गया तो उसके बाद वो चार्ज रिसीव ही नहीं करता, यानी कि आप निश्चिंत होकर रात भर भी चार्जिंग पर लगा कर सो सकते हो। तो दोस्तों, आइए अब कुछ मिथ्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि न्यू फ़ोन बैटरी को लेकर मिथ है कि लोग सोचते हैं नया फ़ोन लिया मतलब उसको पूरा फुल 100% चार्ज करना पड़ेगा या वरना या फिर बैटरी लाइफ कम हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप उसको नॉर्मली ऑन करके यूज़ कर सकते हैं। वो कंपनी ने जितना बैटरी दिया है वो 50% हो, 60% हो, 70% हो, कुछ भी चलेगा। आप उसको सिर्फ नॉर्मली यूज़ करें। तो हाँ, अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको चार्ज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि करना ही पड़ेगा। दूसरा मिथ है चार्जिंग के टाइम बस ये जो एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को देख के चार्ज करना है। हाँ, ये सही बात है, क्योंकि बैटरी जब चार्ज होता है तो वो थोड़ा सा टेम्परेचर जनरेट करता है, तो इसीलिए एनवायरनमेंट अगर गर्म है तो बेटर होगा चार्ज में ना लगाएं। तीसरा मिथ निकल के आता है कि ओरिजिनल या डुप्लीकेट चार्जर। हाँ, ये बात मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कि ओरिजिनल हो या डुप्लीकेट चार्जर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस फ़र्क पड़ता है तो क्या, आपको ये चेक करना है कि वो दोनों की चार्जर का वोल्टेज सेम हो, वो एम्पियर वो फ़ोन अपने हिसाब से रिसीव करेगा। चौथा मिथ निकल कर ये आता है कि बैटरी कंप्लीट साइकिल को लेकर मिथ है, जो कि लोग कहते हैं कि बैटरी को पूरा 0 से 100 तक चार्ज करना चाहिए, फिर से 100 से 0 तक चार्ज करना चाहिए, जिससे कि बैटरी साइकिल कंप्लीट होता है और बैटरी का लाइफ ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन नहीं, ये कम्प्लीटली गलत है। मैंने आपको पहले ही वीडियो जैसे बताया था 20 से 80% नॉर्मल रेंज होता है, इसी में बैटरी को यूज़ करना चाहिए। फिफ्थ जो निकल के आता है वो है केबल को लेकर, मतलब डाटा केबल जो है वो हमेशा ओरिजिनल लगाना चाहिए। हाँ, ये कुछ हद तक सही है, क्योंकि आपका जो फ़ोन है उसका एम्पेरेज कितना है उसी के हिसाब से केबल का एम्पेरेज देता है। अगर उससे कम हुआ तो फ़ोन हीट हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए OnePlus का डैश चार्जिंग सपोर्टेड है, जिसका केबल का आउटपुट एम्पियर सपोर्टेड है 4 एम्पियर। अगर आपने कोई दूसरा केबल यूज़ किया जिसमें 4 एम्पियर से कम कैपेसिटी हो तो उसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जिससे कि फ़ोन हीट होगा और चार्जिंग भी स्लो हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, चार्ज में लगाकर फ़ोन यूज़ करना।
हाँ, इसमें गलत कुछ नहीं है। अगर आप 1-1.5 साल यूज़ करते हैं एक फ़ोन तो ठीक है, आप ही कर सकते हैं, लेकिन बस ये चेक करना है कि चार्ज में लगाते वक्त आपका फ़ोन हीट ज़्यादा ना हो रहा हो, और अगर ज़्यादा हीट हुआ तो फिर प्रोसेसर लैग ना हो रहा हो। ये 2 बात आप चेक करके फ़ोन को चार्ज में लगाते हुए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा आप फ़ोन को चार्ज में लगाते हुए ना यूज़ करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई डाउट या फिर एडवाइस हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।